हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य डिस्कस करेंगे। जो मध्य प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्रीवियस वीडियो को आपको भी देखना है जाके। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं लोक नृत्य के बारे में। क्वेश्चन इस प्रकार का ही पूछा जाता है, कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है या किससे अगर कोई उसकी विशेषता है तो पूछी जाती है। तो मध्य प्रदेश में लोक नृत्य देखिए, लोक नृत्य तो देखते हैं। सबसे पहले बधाई नृत्य डायरेक्ट पूछा जाएगा। बधाई नृत्य कहाँ का है तो बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर यह किए जाने वाला नृत्य है। तो बधाई नृत्य कैसा है, बधाई देते हैं, खुशी बांटते हैं। जब वही बधाई देते हैं तो ऐसा याद रखना है, खुशी के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में बधाई नृत्य किया जाता है, ये याद रखना है। सैला नृत्य जो है, सैर नृत्य गणगौर के उत्सव पर किया जाता है। जो गणगौर का उत्सव आयोजन किया जाता है उसके टाइम पे सैला नृत्य किया जाता है। तो याद रखना है, ये गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता जुलता है। जो गुजरात में डांडिया खेलते हैं ना, गुजरात का गरबा भी है, डांडिया भी है। तो डांडिया राजस्थान का है, तो डांडिया गुजरात के होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता है। तो याद रखना है, उसी के टाइप का ये सैला पूछेगा डायरेक्ट। गणगौर जब उत्सव होता है उसी के टाइम पे ये नृत्य करते हैं, सैला नृत्य। चटकोरा नृत्य कौन सी जनजाति करती करके पूछा जाएगा। चटकोरा नृत्य जो है ये कोरकू आदिवासी का नृत्य है, कोरकू जनजाति का नृत्य है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, याद रख लेना है। रीना नृत्य जो है ये बैगा तथा गोंड महिलाओं का दिवाली के बाद किए जाने वाला नृत्य है। तो ये पूछा जाएगा पेपर में। रीना नृत्य जो है, रीना नृत्य जो है ये बैगा जनजाति और गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, उनकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं का दीपावली के बाद किए जाने वाला यह नृत्य है रीना। विमला की बात कर लेते हैं। विमला बोले चाहे विमला बोले, वाह वाह। तो विमला नृत्य जो है ये बैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। तो बैगा जनजाति करती है, प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य है ये विमला, यानी विमला नृत्य। तो याद रखना है, रीना बैगा और गोंड जनजाति, विमला जो है ये बैगा जनजाति। भगोरिया नृत्य भगोरिया उत्सव का आयोजन कौन करता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो वहीं पे भगोरिया नृत्य भी है एक, जो भीलों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो भगोरिया नृत्य जो है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। भगोरिया, भा से भगोरिया, भा से भील। मटकी जो है ये मालवा निमाड़ अंचल में फेमस है। मटकी नृत्य जो है ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। यह एकल नृत्य है, यानी एकल नृत्य है, महिलाएं करती है, सर पर मटकी रख के करती है। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है मटकी नृत्य, मालवा और निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है मटकी कहाँ का है तो मालवा ऑप्शन नहीं देगा तो निमाड़ देगा। तो याद रखना है, निमाड़ क्षेत्र का एकल नृत्य है ये, महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला मटकी नृत्य। गोचो नृत्य जो है ये गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, याद रखना है। गोचो व गेड़ी नृत्य गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। गोचो, गा से गोंड, ऐसा याद रख सकते हैं। गोचो या गेड़ी नृत्य गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। बार नृत्य जो है ये कंवर आदिवासियों का नृत्य है। ये कंवर आदिवासी होते हैं, तो कंवर आदिवासियों का नृत्य है बार नृत्य। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कंवर आदिवासियों का नृत्य है बार नृत्य, इंपॉर्टेंट है। लहंगी नृत्य जो है ये कंजर बंजारों एवं सहरिया लोगों का नृत्य है। जो जनजाति है अपने यहाँ, कंजर हो गया, बंजारो हो गया और सहरिया लोगों का नृत्य है ये लहंगी नृत्य। इसको याद रख लेना है बिल्कुल आपको। लहंगी नृत्य जो है ये कंजर, बंजारो और सहरिया लोगों का नृत्य है। परधौनी नृत्य ये विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा बारात के आगवानी यानी आने के समय किया जाता है, याद रखना है इसको। परधौनी नृत्य कब करते हैं, विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, परधौनी नृत्य। कनाडा नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनाडा नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र के धोबियों, जो धोबी समाज होते हैं, धोबियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो ये डायरेक्ट आता है
कनाडा नृत्य कौन करता है? धोबिया जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड क्षेत्र का है कनाडा नृत्य और धोबियों के द्वारा किया जाता है। बरेदी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्वाला, एक ग्वाला समूह होता है, ग्वाला एवं गुर्जर द्वारा किया जाता है। बरेदी नृत्य याद रखना है, ग्वाला एवं गुर्जर द्वारा किया जाता है बरेदी नृत्य। इंपॉर्टेंट है, पूरे नृत्य को देख लेना है, एक आध क्वेश्चन बन सकता है। बरेदी नृत्य ग्वाला एवं गुर्जर द्वारा किया जाता है। सुआ नृत्य इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है सुआ नृत्य, तो इसको भी याद रखना है। तो इतने नृत्य थे जो हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो याद रखना है आपको। देखिए सबसे पहले बधाई नृत्य याद रख लेना है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है, खुशी के अवसर पर। सैला याद रखना है, गणगौर के समय करते हैं, है ना। और चटकोरा कोरकू जनजाति का पूछा जाता है। रीना किसका है? गोंड जनजाति और बैगा जनजाति का। विमला किसका है? ये बैगा जनजाति का। भगोरिया भील का है। मटकी किसका है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोचोवा गेड़ी गोंड जनजाति। बार नृत्य आदिवासियों द्वारा, कांवर आदिवासी। लहंगी नृत्य कंजर, बंजारो और सहरिया। परधौनी ये बैगा आदिवासियों के द्वारा। और कनाडा इंपॉर्टेंट है, धोबियों द्वारा, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बरेदी किसका है? ग्वाला और गुर्जर। सुआ किसका है? बैगा। तो ये इसके आगे भी और कुछ प्रमुख लोक नृत्य दिए हुए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये अंचल के हिसाब से याद रखने में आसानी जाएगी। देखिए निमाड़ अंचल में गणगौर लोक नृत्य, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, गणगौर लोक नृत्य। काटी नृत्य इंपॉर्टेंट है, निमाड़ अंचल का है। और फेफरिया नृत्य और मांडाल्या नृत्य। और आड़ा खड़ा नाच भी इंपॉर्टेंट है, निमाड़ अंचल का है, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच। तो निमाड़ अंचल के इतने लोक नृत्य भी इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। और गणगौर लोक नृत्य, काटी नृत्य, फेफरिया नृत्य, मंडाल्या नृत्य, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच, ये निमाड़ अंचल का है। इसके बाद देखिए मालवा अंचल का मटकी नृत्य, मैंने बताया था आपको, मटकी नृत्य जो है ये मालवा और निमाड़ दोनों क्षेत्र में प्रसिद्ध है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है मटकी। आड़ा खड़ा, देखिए आड़ा खड़ा नाच यहाँ भी है और यहाँ भी है, मालवा अंचल में भी। और रजवाड़ी नृत्य, ये भी पूछा जाता है नृत्य। रजवाड़ी नृत्य किसका है? ये मालवा अंचल का है, मालवा क्षेत्र का है। बुंदेलखंड का देखिए राई नृत्य इंपॉर्टेंट है। ये राई नृत्य जो है इसे ही मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य घोषित किया गया है। जो राई नृत्य है यही मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। कहाँ से लिया गया पूछा जाएगा? बुंदेलखंड का है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ढीमराई नृत्य। और सैला नृत्य इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड का। और बधाई तो इंपॉर्टेंट है, ये बुंदेलखंड का है। और कनाडा नृत्य, इसके बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। कनाडा नृत्य जो है ये धोबियों के द्वारा किया जाता है, जो बुंदेलखंड के धोबी समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है, राई हो गया, ढिमराई नृत्य, सैला नृत्य, बधाई नृत्य और कनाडा नृत्य, ये बुंदेलखंड में फेमस है, प्रसिद्ध है वहां के नृत्य हैं। अब बघेलखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बीरहा अथवा अहिराई नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये बघेलखंड का है। बीरा अथवा अहिराई नृत्य, राई नृत्य भी यहाँ पे भी करते हैं, बुंदेलखंड में का भी है राई और बघेलखंड का भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड का। और उसके बाद केमाली नृत्य और कालसा नृत्य और केहरा नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, केहरा नृत्य। और दादर गीत नृत्य, ये बघेलखंड अंचल का है। ये सब बघेलखंड के हैं जो पढ़े अपन ने। बीरहा, अहिराई, राई भी है यहाँ पे, और केमाली और कालसा और केहरा नृत्य और दादर गीत नृत्य, ये बघेलखंड क्षेत्र का याद रखना है। तो ये थे पूरे यहाँ पे हमने डिस्कस किए। इसके आगे भी यहाँ पे जनजाति लोक नृत्य भी साथों साथ दिए हुए हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक अलग से हम टॉपिक बनाएंगे जिसमें हम जनजाति लोक नृत्य डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ लिख रखा है तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नृत्य कला लिखी हुई है इधर साइड, आदिवासी क्षेत्र का नाम और उसकी अगर कोई विशेषता है तो परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो बात करते हैं पहला नृत्य जिसका नाम है गुदमा बाजा नृत्य। गुदमा बाजा ये धूलिया जनजाति लोग करते हैं, लोकवाद यंत्र है ये एक प्रकार का। तो गुदमा बाजा ये जो लोकवाद यंत्र है, इसकी विशेषता ये है कि ये लोकवाद यंत्र है और धूलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है।
अब बात करते हैं गरबा और डांडिया की। ये गरबा और डांडिया से तो आप जानते ही होंगे, ये गुजरात का है। लेकिन निमाड़ के बंजारे, जो बंजारी जनजाति है वहाँ पे बंजारे, निमाड़ के जो बंजारे हैं वो दशहरा के अवसर पर यहाँ नृत्य करते हैं। तो दशहरा के टाइम पे यहाँ नृत्य भी किया जाता है, गरबा और डांडिया निमाड़ अंचल में। अब बात करते हैं बिनाकी। बिनाकी नृत्य जो है ये भोपाल के कृषक बंजारों के डांडिया नृत्य के समान ही है। तो भोपाल के कृषक करते हैं इसको और बंजारों के द्वारा किया जाता है, डांडिया नृत्य के समान ही है। उसके बाद बात करते हैं दादर। दादर जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। उत्सव संबंधित नृत्य है, ये उत्सव संबंधित नृत्य है दादर बुंदेलखंड का। सुआ नृत्य जो है ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो बैगा जनजाति मैकाल पर्वत जो है, मैकाल पर्वत में लवाण्या के प्रसिद्ध समूह में महिलाओं द्वारा किया करने वाला नृत्य है। तो याद रखना ये मैकाल पर्वत में जो जनजाति निवास करती है बैगा, उनके द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये मंडला में वर्षा ऋतु के प्रारंभ तथा समाप्ति पर किए जाने वाला नृत्य है। गोंड जनजाति करती है मंडला जिले की। तो कर्मा नृत्य मंडला वर्षा ऋतु के प्रारंभ तथा समाप्ति पर किए जाने वाला नृत्य है। गोंडी नृत्य गोंड जनजाति करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फसल बीज बोते समय सामूहिक नृत्य है, ये सामूहिक तरीके से करते हैं, फसल बीज बोते समय करते हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं गोचो। गोचो नृत्य, गोचो व गेड़ी नृत्य भी बोलते हैं इसको, ये गोंड जनजाति करती है। वर्षा हेतु अनुष्ठानिक नृत्य है, यह अनुष्ठानिक नृत्य है, वर्षा होने के लिए करने वाला नृत्य है, याद रखना है। रीना इंपॉर्टेंट है, रीना नृत्य जो है ये गोंड जनजाति करती है। दिवाली के तुरंत बाद होने वाला स्त्री नृत्य है, ये दिवाली के तुरंत बाद होने वाला स्त्री नृत्य है, रीना गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है गेड़ी नृत्य। एक गेड़ी बनाते हैं, आपने सुना होगा, जो पाँव में फंसाते हैं, लकड़ी रहती है, पाँव में फंसा के गेड़ी से चलते हैं, तो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। और पाँव में गेड़ियाँ फंसाकर किए जाने वाला नृत्य है ये। गेड़ी आपने गांव में पहले सुना होगा, गेड़ी बनाते हैं, एक बांस के 2 डंडे रहते हैं, उसमें बीच में पैर रखने का बनाते हैं, वो गेड़ी रहती है, आप गेड़ी जानते होंगे। रागिनी नृत्य, ये रागिनी नृत्य इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर तरफ का है, ये ग्वालियर क्षेत्र का है। यहाँ की सभी जाति व जनजाति द्वारा किया जाता है, याद रखना है रागिनी। ग्वालियर में यहाँ की सभी जाति व जनजाति के द्वारा किया जाता है। खंबा स्वांग, खंबा स्वांग ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। दिवाली के पश्चात मेघनाथ स्तंभ के पास इसी की स्मृति में किया जाता है, मेघनाथ की स्मृति में किया जाता है। मेघनाथ स्तंभ के पास दिवाली के पश्चात करते हैं खंबा स्वांग, याद रखना है कोरकू जनजाति के द्वारा। भड़म और सैलम नृत्य, ये 2 भी इंपॉर्टेंट है, ये भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है ये विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो भड़म और सैलम। तो फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के लोक नृत्य डिस्कस किए, आदिवासी लोक नृत्य डिस्कस किए और अंचल के हिसाब से भी डिस्कस किए, और जो सामने दिए हुए थे वो हम डिस्कस किए। तो और लेक्चर देखने के लिए हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में और जो इससे रिलेटेड और जो भी लेक्चर है वो सारे कंप्लीट है, आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, जिससे आपको आने वाले लेक्चरों के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्ते।